तो गाइज नीचे वाली ये जो डॉट डॉट की लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है, और सपोर्ट पर मार्केट आती है तो अपन क्या करते हैं, अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो अपसाइड की लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, रेजिस्टेंस पर जब बाजार आता है तो क्या करते हैं, डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अपसाइड का ट्रेड कब लेना है, सपोर्ट पर मार्केट आई, यहाँ पर इस लाइन पर डॉट डॉट वाली लाइन पर सपोर्ट लेनी चाहिए मार्केट। और यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ये हैमर कैंडल बनी है, कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगी मतलब कि मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है, सिंपल ये कैंडल देख के पता लग गया। यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके अपसाइड कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली कैंडल क्लोज करती है। ठीक, ये वाली कैंडल क्लोज करती है, तो ये कैंडल क्लोज कर गई, ये अपने लिए सिग्नल कैंडल है, ये अपने लिए सिग्नल है कि अब अपन को एंटर होना है। तो नेक्स्ट कैंडल पर अपन एंटर हो जाएंगे, इस वाली कैंडल पर। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, जिस कैंडल पर हमने एंट्री ली है उससे पिछली जो कैंडल है उससे जो पिछली कैंडल है। तो जो ये सिग्नल कैंडल रहेगी, इस सिग्नल कैंडल के बैक वाली जो कैंडल रहेगी उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे, और अपना टारगेट कहाँ तक रखेंगे, इस रेड लाइन के प्लस में। जब रेड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर अपन जो है एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। कॉल साइड का समझ में आ गया, यहाँ पर अपनी एग्जिट होगी, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी, ये प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है, अपन समझेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि इंडिकेटर में सेटिंग करनी है, सेटिंग को चेंज करना है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। फिलहाल आपने थोड़ा सा बेसिक को समझ लिया है, रूल्स साथ में नोट करने हैं, क्योंकि रूल्स के बिना कोई भी सेटअप वर्क नहीं करता है। यहाँ से इंडिकेटर को रिमूव करते हैं और उसके बाद इंडिकेटर लगाते हैं, फिर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और रूल्स को आपको लिखना है। ठीक है, विदाउट रूल्स। देखो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखोगे कोई पॉइंट मिस कर जाओगे, फिर आप एक्यूरेसी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखना है बोलिंजर। ठीक है, बोलिंजर बैंड, उसके बाद स्पेस देना है, बोलिंजर बैंड लिखने के बाद में स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद में और लिखना है साथ में बोलिंजर बैंड। उसके बाद यहाँ पर लिखना है NADA। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने इंडिकेटर आता है बोलिंजर बैंड नडारिया स्मूथ। ठीक है, फ्लक्स चार्ट का, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। चलिए, ये लग गया। दूसरा इंडिकेटर अपन यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे SMA। SMA लिखने के बाद में स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखो ये वाला इंडिकेटर आ जाता है SMA डैशबोर्ड, फ्लक्स चार्ट का ये भी है, इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। बस अब आप यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को देखिए, ये देखिए ये भी लग गया। अब क्या करना है, अब इसकी सेटिंग पे टच करना है। किसकी सेटिंग पे, पहली सेटिंग बोलिंजर बैंड की करते हैं। यहाँ सेटिंग पे टच करेंगे और यहाँ इनपुट जो है, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर 8 कर देंगे। और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ लिखा हुआ है रीपेंटिंग स्मूथिंग, ये बड़े ध्यान से आपको भरना है, तो इसको यहाँ पर इनेबल कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर रीपेंट नहीं करेगा। जो आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें दिख रही थी आपको, अब नहीं दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको क्लिक कर देंगे तो ये हट जाता है। ठीक, चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये आप चेक कर लीजिए, पीरियड 20, 75, 100, 3, 4 और ये 4.25 इतना रहना चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ स्टाइल पर देख लीजिए, ये सेम इसी तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, और इनपुट आपने चेक कर लिया, अब इसको ओके कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा इंडिकेटर है SMA डैशबोर्ड, इसकी सेटिंग पे टच करेंगे, और सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ चार्ट लिखा है, तो चार्ट में टाइम फ्रेम यहाँ पर रखेंगे 5 मिनट, और इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ जो प्लॉट लिखा है इस पर चेक मार्क करेंगे। ठीक है, इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हो रेड कलर की आती है, यहाँ पर आप कलर कोई भी कर सकते हो, तो अपन इसको ब्लैक कलर का कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ब्लैक कलर का कर दिया। अब यहाँ पर देखो ओके कर दिया। ठीक, ये ब्लैक कलर की लाइन आ गई। कंडीशन आप समझ गए, अप साइड का समझ गए, डाउन साइड का समझ लेते हैं, साथ में रूल्स भी नोट करना है। ठीक है, तो पहला रूल आप ये समझ गए कि यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। सपोर्ट लेने के बाद इस ब्लैक लाइन के अप साइड, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है कैंडल की, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग होगी तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री बना लेंगे, और पिछली कैंडल पे जो सिग्नल है, जो सिग्नल कैंडल है उससे पिछली कैंडल के लो पर अपन स्टॉप लॉस डाल लेंगे, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर डाउन साइड का ट्रेड देखें तो डाउन साइड के ट्रेड के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। टारगेट कितना, टारगेट 1:2, 1:3 रख सकते हैं, या फिर इस लाइन को रख सकते हैं। चलिए
पिछले दिन का अपन ट्रेड देख लेते हैं। पिछले दिन का ट्रेड देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, ब्लैक लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ और यहाँ पर अपन एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉल साइड का हमने देखा, ठीक उसके अपोजिट जो है पुट साइड का है। बहुत सिंपल है, आसान है। इंडिकेटर आपने देखा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद इसके नीचे ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई। ठीक, अब ये क्लोज कर गई, नेक्स्ट कैंडल पर अपन एंट्री बना लेंगे। और अपन को क्या करना है, ये अपनी सिग्नल कैंडल है, सिग्नल कैंडल से जो पिछली कैंडल है इसके लो पर, ठीक है, इसके लो पर यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस डालेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अपन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कॉल साइड का समझ गए, पुट साइड का समझ गए, रूल्स भी आपने समझ लिया। भाई एक रूल्स और ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपको देखो इसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा इंडिकेटर के। तो इंडिकेटर के बिहेवियर को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस में 30 पेपर ट्रेड आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रूल्स है, 30 पेपर ट्रेड आपको करने पड़ेंगे, ये रूल्स है। और जब आप इस रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप इस इंडिकेटर के सेटअप के बिहेवियर को समझ पाओगे। ठीक है, 30 पेपर ट्रेड। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर देखो 1:7 का अपन को टारगेट मिल रहा है। 1:5 मान लीजिए आप बुक करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।